ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे नए टॉपिक से, जो कि हमारा नया लेक्चर रहने वाला है आज, टेंसेस का। जो कि हमारा फिफ्थ लेक्चर है, ठीक है, टेंसेस। लेक्चर नंबर 5 है। जनरल इंग्लिश का। तो चलिए आइए बात करते हैं टेंस का, कि टेंस होता क्या है। टेंस होता क्या है। जहां पे भी बात आएगी टाइम की, या जो एक्शन किसी टाइम पे हैपन होगी, ठीक है, या परफॉर्म होगी कोई एक्शन, क्या होगी, कोई एक्शन परफॉर्म होगी, एक्शन परफॉर्मर, एक्शन परफॉर्मर, और ऐसे भी बोल सकते हो एक्शन हैपन, ठीक है, एक्शन हैपन भी बोल सकते हो। कहां पे, किसी भी जगह या किसी भी प्लेस पे हुई होगी। या आप ऐसे भी बोल सकते हो स्टेट ऑफ एक्शन इन ए टाइम, ठीक है, क्या बोल सकते हो, स्टेट ऑफ एक्शन इन ए टाइम, स्टेट ऑफ एक्शन इन ए टाइम भी बोल सकते हो। तो जहां पे भी कोई एक्शन परफॉर्म हुई होगी, वो टाइम दिखाना, वो उस टाइम वो टाइम यहाँ पे शो ऑफ करना, वो टाइम शो ऑफ करने को क्या हो बोलते हैं, हम टेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेनस। तो ये क्या करता है, ये शो ऑफ करता है। क्या करता है, शो ऑफ। टेनस हमारा क्या करता है, ये शो ऑफ करता है टाइम को। किसको शो ऑफ करता है, टाइम को, शो ऑफ द टाइम, ठीक है। कहां पे शो ऑफ करता है, जहां पे कोई एक्शन परफॉर्म की गई हो। क्या की गई हो, जहां पे कोई एक्शन परफॉर्म की गई हो, वहां पे टाइम शो ऑफ करता है। कौन, हमारा ये टेनस, ठीक है। इसको और एक तरीके से समझते हैं, आपको ये याद रहना चाहिए, ये वाली डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन मैंने बोली, ये एक्शन परफॉर्मर होती है। क्या होती है, एक्शन परफॉर्मर, और एक्शन हैपन, या आप बोल सकते हो स्टेट ऑफ एक्शन हैपन इन ए स्टेट ऑफ एक्शन हैपन इन ए टाइम, ठीक है। कहां पे, किसी भी टाइम या किसी भी प्लेस पे ये हैपन हो सकती है। तो उस टाइम को शो ऑफ करता है कौन, टेंस। उस टाइम को शो ऑफ कौन करता है, हमारा टेंस। तो टेंस, और एक डेफिनेशन से समझ लीजिए, ये होता है ग्रामर का एक सिंटैक्स है। क्या है, एक सिंटैक्स जिसको बोलते हैं हम। सिंटैक्स क्या होता है, ये रूल होता है। ये रूल होता है जो क्या दिखाता है, जो एक्शन, किसी भी एक्शन को, किसी भी एक्शन को टाइम से रिलेट करती है। किससे, टाइम से रिलेट करती है। एक्शन को टाइम से रिलेट करती है, ठीक है। एक्शन को किससे रिलेट करती है, टाइम से रिलेट करती है। किसी भी एक्शन को टाइम से रिलेट करती है, वो होता है हमारा टेनस। क्या होता है, टेनस। तो तीन तरह की एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन हमारा टेनस तीन तरह का रहता है। कितने तरह का, सॉरी। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शंस हमारा टेंस कितने तरह का रहता है, तीन तरह का रहता है। तो तीन टाइप की एक्शंस होती है, जो कि परफॉर्म होती है तीन डिफरेंट टाइम्स में। कितने, तीन डिफरेंट टाइम्स में हमारे हो रहा है ये तीन एक्शंस, ठीक है। तीन एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि तीन डिफरेंट टाइम्स में परफॉर्म हो रही है। नंबर वन, देख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले होता है प्रेजेंट का, ठीक है, प्रेजेंट में। दूसरा होता है पास्ट में, किसमें, पास्ट में। तीसरा क्या होता है, फ्यूचर में। तो जो तीनों ये टेंसेस है, जो ये क्या है, एक्शन बेस्ड है। कहां पे, ये क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन एक्शंस। तीनों एक्शन पे डिपेंड करते हैं। किस पे करते हैं, एक्शन जो परफॉर्म हुई हो डिफरेंट टाइम्स में। हर एक की अपनी अपनी एक्शन अपने अपने टाइम पे हुई है, ठीक है। देखेंगे कैसे। तो ये डिपेंड क्या करता है, ये भी एक्शन से रिलेट है। क्या करता है, एक्शन से रिलेटेड है ये, ठीक है। कौन, ये तीनों एक्शन से रिलेटेड है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तीनों में डिफरेंट एक्शन हो रही है, ठीक है। तीनों में एक्शन हो रही है, लेकिन डिफरेंट टाइम पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे, यहाँ पे एक्शन किस तरीके से होती है, प्रेजेंट की एक्शन किस तरीके से होती है, एक्शन हैपन्ड नाउ, ठीक है, सॉरी, एक्शन
happens now। यहां पे अभी एक्शन हो रही है। कौन सी एक्शन हो रही है? मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं या मैं राइट कर रहा हूं। आई राइट समथिंग, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? पास्ट की एक्शन हैपन्ड, ठीक है। यहां पे हैपन्ड हो रही है, एक्शन हैपन्ड नाउ, ठीक है। सॉरी, नाउ नहीं आएगा, एक्शन हैपन्ड आएगा, ठीक है। एक्शन हैपन्ड बिफोर आएगा, एक्शन हैपन्ड बिफोर, ठीक है, बिफोर। लेकिन फ्यूचर में क्या हो रहा है? यहां पे एक्शन विल हैपन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्शन विल हैपन। क्या आपको तीनों समझ में आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहा तो फिर से समझाते हैं। यहाँ पे जो एक्शन हो रही है वो अभी के अभी हो रही है, ठीक है, वो जस्ट हो रही है। और यहाँ पे जो एक्शन हो रही है वो हुई है, वो एक्शन हो गई है और वो वाला टाइम चला गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्शन है वो होने वाली एक्शन है, ठीक है। होने वाला हमारा अभी टेंस का इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करेंगे आपका इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्या है? ये होने वाली एक्शन है, ठीक है, होने वाले एक्शन है। या मैं आपका ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो क्या है? वो होती है होने वाली एक्शन, एक्शन विल हैपन, ठीक है। वहां पे क्या आ रहा है? विल हैपन आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? हैपन्ड बिफोर, ये पहले ही काम कंप्लीट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये जो हैपन है ये अभी हो रहा है, और हैपनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। एक्शन हैपनिंग भी बोल सकते हो, हैपनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक आया समझ तीनों में? तो ये क्या है? एक्शन बेस्ड है। ऑन द बेस ऑफ एक्शन ये तीन चीजें जाहिर हो रहे हैं, ठीक है। कौन से तीन चीजें? हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो तीनों के चार टाइप है। जो फिर से एक्शन बेस्ड है, जो फिर से एक्शन क्या करते हैं, जो फिर से शो करते हैं टाइम को, वो एक्शन जो शो करते हैं टाइम को, फिर से इनके चार चार टाइप्स रहते हैं। कितने? चार चार टाइप्स। तो पढ़ते हैं एक एक। यहाँ पे है एक प्रेजेंट सिंपल, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट के टेंसेस है, इसके भी चार है, पास्ट के चार है, फ्यूचर के चार है, लेकिन सेम चारों के है, ठीक है। नाम उनके सेम है। अब देख लीजिए आप, खाली यहाँ पे क्या करना है? प्रेजेंट चेंज करना है। अभी हम लिख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। क्या लिख रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल। या इसको आप बोल सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी। क्या बोल सकते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों नाम याद रख लेना, ठीक है। तो दूसरा टाइप क्या है? ये एक टाइप है, ठीक है। तो दूसरा टाइप क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये भी आता है कभी कभार, इनकी डेफिनेशन हो जाती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उसके बाद क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है। और उसके बाद क्या है? चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। फोर टाइप्स है। ये भी क्या है? एक्शन बेस्ड है। ये भी एक्शन को क्या दिखाते हैं? टाइम से, एक्शन को टाइम से रिलेट करते हैं। यहां पे बात करेंगे हम, ये क्या है? ये जो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट और फ्यूचर है, ये क्या है? इनके चार टाइप्स है। प्रेजेंट सिंपल, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और नाम है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। याद रख लेना, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या आप यहां पे क्या बोलोगे? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो, यहां पे प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां तक याद रहा? तो याद, यहां पे क्या किया हमने? यहां तक अभी हम प्रेजेंट के चार देख रहे थे। अब पास्ट के भी यही चार है, लेकिन यहां पे लिखना है खाली पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, या बोलना है आपको पास्ट कंटिन्यूअस, या बोलना है आपको पास्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। या बोलना है यहाँ पे आपको पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे बोलना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली हमारे फ्यूचर के भी यही रहते हैं। फ्यूचर में हम बोलेंगे इनको, फ्यूचर में बोलेंगे सिंपल फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है।
फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट भी बोल सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो। ठीक है, तो चारों के सेम है यहाँ पे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, किसकी? प्रेजेंट की। प्रेजेंट में देखेंगे प्रेजेंट जो सिचुएशंस है उनको यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल होती है, और ये किस तरीके से ये सिंटैक्स जो है रूल यहाँ पे बन रहा है वो किस तरीके से यहाँ पे फॉलो हो रहा है, या सेंटेंस का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, ये जानते हैं। अब आगे जानते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल होता क्या है या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है। एक बात हमेशा याद रख लीजिए, यहाँ पे जो भी हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस में हमने एक पढ़ा था, उसमें मेन चीज क्या होता है, वो किस तरीके से सेंटेंस स्टैंड रहता है, कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। वो सेंटेंस हमेशा, जहां पे मैंने बोला था पहले भी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और वर्ब जरूरी होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके ये सेंटेंस बनता है। ठीक है, तब जाके हम इसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ये चीजें जरूरी होनी चाहिए। ये एक पैटर्न है सेंटेंस का। जब तक ये सेंटेंस में नहीं होंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ठीक है, वो पैटर्न ही फॉलो नहीं कर रहा है तो जब मीनिंग ही नहीं देगा कोई, या उसमें कोई एक्शन या काम या कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा, तो क्या फायदा है सेंटेंस का। ठीक है, ये पैटर्न जरूरी होना चाहिए सेंटेंस में। ठीक है, चलिए समझते हैं अब प्रेजेंट सिंपल को। याद रख लीजिएगा, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल को यहाँ पे लिखते हैं, या जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये एक्शन क्या है? ये प्रेजेंट में हो रही है, एक्शन हैपन्स नाउ और हैपनिंग। ठीक है, जो अभी एक्शन कर रहे हैं हम, तो अभी हम इसी के चार पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ेंगे। देन आफ्टर वी स्टार्ट पास्ट एंड फ्यूचर नेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंप्लीट द आवर फर्स्ट टाइप, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये अगर मिलाएंगे, अगर हम बात करेंगे इन तीन जो एक्शन बेस्ड टेंसेस है, इनके एक्शन बेस्ड जो डिफरेंट टाइप्स है वो कितने हैं, वो टोटल मिलाते हैं हम, इनके चार, ये 12 हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? ये 12 रहते हैं, याद रख लेना। 12 टाइप्स बनते हैं जो क्या करते हैं, जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। सेंटेंस में एक तो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V1 लिखा है मैंने। ठीक है, प्लस होता है यहाँ पे इसके साथ, लेकिन यहाँ पे वर्ब के साथ और एक चीज होना जरूरी है। ठीक है, वो होती है ई और ES। ठीक है, वर्ब के साथ ई और ES लगाना जरूरी है। ठीक है, क्या लगाना जरूरी है? ई और ES। प्लस होना चाहिए इसमें ऑब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? तो अगर यहां तक आपको कंप्लीट हो रहा है, मैं आगे बढ़ता हूं। या और एक पैटर्न इसमें होता है, आप ये वाला पैटर्न अच्छा समझिए, या ये वाला जो मैं बना रहा हूं अभी, इसमें और एक चीज याद रखें, दोनों में से दोनों परफेक्ट है। ठीक है, ये भी परफेक्ट है, जो मैं दूसरा पैटर्न बता रहा हूं इसमें भी खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, ये भी परफेक्ट है। ये भी प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट सिंपल ही रहने देता है। ठीक है, उसमें भी होता है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस होता है वर्ब। क्या होता है? प्लस होता है इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्प तो वर्ब आ गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, प्लस होता है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट, याद रख लेना। तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं डू एंड डज। डू एंड डज, लेकिन हम इनको अक्सर इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि ये रहते हैं अंडरस्टूड। क्या रहते हैं? आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये रहते हैं अंडरस्टूड, याद रख लेना यहाँ पे। या इनको हम एम्फेटिक केस में यूज करते हैं। कहां पे? यानी कि हम जब चाहे इसको यूज कर सकते हैं, या जब नहीं चाहेंगे तो नहीं यूज करेंगे। एम्फेटिक केस है ये। क्या है? एम्फेटिक। आपकी मर्जी है, जब चाहो यूज करो, जब नहीं चाहोगे तो मत यूज करना। लेकिन याद रख लेना यहाँ पे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें सेंटेंस बनाने में। ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ेंगे। आप ये वाला पैटर्न इसका याद रखोगे,
या ये वाला पैटर्न इसका याद रखोगे, दोनों सिमिलर ही है, ठीक है, इनमें कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो मैंने बात की है डू और डज की, जो क्या रहते हैं इसमें, प्रेजेंट सिंपल की हमारी बात चल रही है अभी, प्रेजेंट सिंपल की, या जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या बोला मैंने, इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या रहते हैं, डू और डज, डू और डज रहता है, ठीक है। तो जो डू है ये किसके साथ इस्तेमाल होता है, ये होता है आई, वी, दे एंड यू के साथ, याद रख लेना ये। डू किसके साथ इस्तेमाल होता है, आई, वी, दे, यू, ठीक है। और डज किसके साथ इस्तेमाल होता है, ही, शी, इट, ठीक है। डज किसके साथ इस्तेमाल होता है, ही, शी और इट के साथ। आया यहां तक समझ, ये वाला याद रह रहा है आपको। डू किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, आई, वी, दे, यू, ठीक है। और ही, डज कहां इस्तेमाल होता है, ही, शी और इट के साथ, ठीक है, ही, शी और इट के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, यहां पे यहीं पे पॉइंट सीखते हैं, ठीक है, यहीं पे पॉइंट सीखते हैं। और जो हमारी अब उसका क्या काम सर, अब तो यहाँ पे हमारे वर्ब में जो एस और ई एस है उसका क्या काम है, जो कि हमने यहाँ पे रूल बताया था आपको। ये वाला कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो बोला था मैंने, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा था, आना चाहिए था। हेल्पिंग वर्ब कौन था इसमें, डू और डज था, ठीक है, डू और डज था, प्लस क्या बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। तो ये चीजें यहाँ पे आने चाहिए थे। अब बात करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, और मैंने डू और डज भी पता है कि कहाँ पर यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। डू किसके साथ लगता है, डू आई, वी, दे, यू के साथ लगता है। डज किसके साथ लगता है, ही, शी और इट के साथ लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा दूसरा पैटर्न था सब्जेक्ट का, ठीक है, जहां पे मैंने बोला था हेल्प, सॉरी, वर्ब्स, जो हमारे वर्ब्स के साथ क्या लगता था, वहां पे वर्ब्स के साथ क्या लगता था, वर्ब्स के साथ, जो यहाँ पे वर्ब्स के साथ लगता था एस और ए एस, ठीक है, एस और ई एस, बाकी सेम है। और जो ये मैंने डू और डज बताया, ये क्या है, एम्फेटिक केस है और अंडरस्टूड है, क्या है, अंडरस्टूड वर्ड, याद रख लेना। आप लगा भी सकते हो या नहीं लगा सकते हो। यहां पे बात हो रही है वर्ब की, क्या, वर्ब की। ये जो वर्ब एस और ई एस है, ये अब क्यों सेंटेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं और किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जहां पे भी आप आई के बगैर, ठीक है, आई के बगैर आप इसको, सॉरी, आप ही, शी और इट जो है इसके साथ ई और एस का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, ई और ए एस का, ठीक है, जहां पे हमारा डज यूज हो रहा है। आया समझ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों का यूज करके। अब यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूं अभी। आपको अगर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल समझ आया तो सारा टेंस आपका समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल से आपको समझता हूं। आई राइट ए लेटर, ठीक है, आई राइट ए लेटर। क्या आपको लग रहा है ये सेंटेंस ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पे हमने ई और एस का क्यों नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये आई है, ठीक है, मैंने बोला ही, शी और इट के साथ लगता है, ठीक है। अब ये बात ध्यान रख लीजिए, यहां पे अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता, आई राइट्स ए लेटर, इज दैट अ राइट सेंटेंस, नो, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या आ रहा है, राइट्स आ रहा है। तो यहां पे ये तब ठीक बन जाता जब यहां पे हम क्या लिखते, ही और शी राइट्स ए लेटर, ठीक है, ही और शी राइट्स ए लेटर। अब ये जाके राइट बन रहा है, ठीक है। अब इसी का देख रहे हैं, ठीक है, अब यहां पे देख रहे हैं, चलो ठीक है, रहने दो यहीं पे। अब यहां पे देख रहे हैं हम,
ये जो राइट वाला है ये ठीक है यहाँ पे, क्योंकि ये बन रहा है हमारा प्रेजेंट सिंपल। क्या बन रहा है? प्रेजेंट सिंपल। और जो ये वाला है ही शी ही राइट से लेटर, ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल ही बन रहा है। ठीक है, दोनों राइट है अभी, दोनों राइट है अभी। लेकिन इस सेंटेंस का और एक सेंटेंस बनाएंगे हम। यहां पे लिखेंगे आई डू राइट ए लेटर। अब बता क्या ये ठीक है? आई डू राइट ए लेटर, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है हमारा। क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब। ये इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और जो ये है ये इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रही है। ठीक है, ये इस वाले पैटर्न को फॉलो कर रही है। आया समझ? यहाँ पे जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस और एस है वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्यों एस और एस नहीं लग रहा है? क्योंकि ये जो है ये सिंगुलर है। क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ ई और एस इस्तेमाल नहीं होता है। क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। इसके साथ ई और एस का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि आई डू राइट ए लेटर क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि मैंने इसके साथ खाली हेल्पिंग वर्ब जोड़ा है, बाकी कुछ नहीं किया है। आप जोड़ो या ना जोड़ो तो सेंटेंस पे, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। अब जो ये वाला सेंटेंस बन गया राइट ए लेटर, ठीक है, जो राइट बन गया, यहां से अगर इसको देखेंगे हम, अब यहां से इसको यहां, सॉरी, अब यहां से अगर इसको देखेंगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही और ही, ठीक है, डज राइट ए लेटर। अब देख लीजिए क्या ये सही बन रहा है? अब क्यों सही बन रहा है? क्योंकि जो ये यहाँ पे ई एस नहीं लगा है, अब ये कहाँ एडजस्ट हो गया? यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो ही शी डज राइट ए लेटर। अब ये राइट सेंटेंस बन गया, ये भी राइट है और ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूजन कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या ये ही शी यहाँ डज कैसे आ रहा है? उसके साथ अगर यहाँ पे ईएस तो भी राइट था और ये भी राइट है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस्तेमाल करने में तो आप हमेशा याद रख लीजिएगा, आपके साथ जो ये डू और डज है ये हेल्पिंग वर्ब्स भी आपका काम करेंगे और प्रेजेंट सिंपल का काम आसान करेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम डू से बोलेंगे आई डू माई वर्क। ठीक है, क्या बोलते हैं? आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। देख लीजिए यहाँ पे सेंस किस तरीके से दे रहा है सेंटेंस। यहाँ पे आई क्या है? ये आ रहा है सब्जेक्ट। क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। डू क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो है माई, सॉरी, वर्क क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है वर्ब। ठीक है, तो क्या इसमें तीनों चीजें आ रही है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो क्या ये पैटर्न को फॉलो कर रही है? कर रहा है सेंटेंस? जी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं अब इसी सेंटेंस को। क्या ये मीनिंग देगा? फिर याद रख लीजिएगा यहाँ पे, आई माई वर्क। इज इट सेंसिबल? नो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ना कोई पैटर्न, क्योंकि इसमें ना हेल्पिंग वर्ब है ना कोई वर्ब है। ठीक है, ना कोई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है ये भी बताएंगे आपको। फर्स्ट फॉर्म है, देखिए जैसे कि डू है, डू का फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी डू क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी। और डू उसका डिड है, सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। उसके बाद थर्ड फॉर्म है डन। क्या है? डन। जैसे कि यहां पे हम लिख रहे हैं राइट, राइट का फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट ही है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इसकी क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। और यहां पे क्या है? सेकंड फॉर्म क्या है इसकी? रोट। थर्ड फॉर्म क्या है इसकी? रिटन। तीन फॉर्म उसके वर्ब होते हैं। यहां पे हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो कोई अगर आपको बताएगा कि प्रेजेंट सिंपल होता क्या है, आप हमेशा ये वाली डेफिनेशन बता देना।
या ऐसे बता देना कि प्रेजेंट सिंपल वो होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, या वर्ब होता है, उसके साथ क्या होता है, एस आर ए एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसमें ये तीन चीजें होंगे तो वो क्या है, हमारा प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। या अगर ये नहीं आएगा, ऐसे बोल सकते हो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये याद रख लेना यहाँ पे डेफिनेशन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।